और तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ जल्द से जल्द तुम्हारे दामन में डालें। शोर पूरी दुनिया सुनेगी कि टिकटॉक मेरे नसीब में शायद खुशियाँ हैं ही नहीं आती। स्टार हन्नान ने किया बीवी से धोखा। अल्लाह तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर करे। मुझे कल तक सारा हिसाब चाहिए वरना मेरा। जब तक तुम यहाँ हो आमचूर पे इस दिल से तुम्हारी फिक्र जाती ही नहीं। दिल को एक अजीब सा इत्मीनान है लाख चाहने के बाद। ड्रामा सीरियल पत्थरदिल अब अपने अख्तामी मोड़ को पहुंचने ही वाला है। यहाँ जो है मनाहिल को अब काफ़ी ज़्यादा दुख होने लगा है। अब उसे ये ज़्यादा से ज़्यादा रियलाइज़ होने लगा है चूँकि उसके ज़िंदगी में जो एक आखिरी मोहब्बत की उम्मीद थी वो भी अब मंगनी करके कर चुका है। वलीद भी अब मंगनी करके किसी और का हो चुका है। मनाहिल सारी ज़िंदगी जो है वो मोहब्बत से उसका दामन खाली रहा है। उसके माँ बाप उसके लिए दौलत तो छोड़ गए ताकि वो खुशी भरी अपनी ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन अफसोस कि उसके लिए एक मोहब्बत ना छोड़ सके क्योंकि वो तो नसीबों से मिलती है। मनाहिल रोती हुई अपने माँ बाप से यही फरियाद करती है कि काश आप लोग मेरे लिए पैसे के अलावा दौलत के बजाय आप लोग मेरे लिए कुछ अच्छा मोहब्बत वाला इंसान छोड़ गए होते। और इस बात का दुख ज़ाहिर करती है कि मेरे पुप्पो ने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली हैं और जिस खुशी से मुझे उम्मीद रही है वो हमेशा मुझसे दूर कर दिया है। यानी कि वो जैन से उसको काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ थी, लेकिन वो जानती थी कि जैन शादी कर चुका है तो वो चाहती तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना करती और उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो मुझे बचा सकती थी लेकिन फिर भी पुप्पो ने मुझे ना बचाया। और अब जब मैं जिन खुशियों की मैं मुस्तहिक हो भी सकती थी वो खुशियाँ भी अब मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर चली गई हैं और मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी खुशी नहीं रही और मेरा दामन हमेशा की तरह खाली रह चुका है। ये बात मुँह कर रही होती है मनाहिल, तो ये सारी बात खड़े बाहर वलीद सुन लेता है। वलीद ये जान लेता है कि पुप्पो ने ही ये सारा कुछ गेम खेली है और पुप्पो ही हैं जो कि हमेशा से मनाहिल की खुशियों को बर्बाद करती चली आई हैं। और अब मनाहिल के बारे में उसको ये भी रियलाइज़ हो चुका है कि मनाहिल जो है वो गिल्ट फील करती है और वो यही जो जानती है कि वो शादीशुदा है। उसने शादी की थी और वो भी अपनी मर्ज़ी से शादी की थी और वलीद की मोहब्बत को ठुकरा कर की थी, इसलिए अब वो वलीद की ज़िंदगी में मज़ीद इंटरफेयर नहीं करना चाहती और वो जानती है और इस वजह से बस इस गिल्ट से वो वलीद की ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। खैर वो अपने दिल का हाल अपने आप से ही सुना रही होती है कि वो अचानक जब सुबह जागती है तो वो बेहोश हो जाती है, उसकी तबीयत ख़राब होती है। लेकिन पुप्पो तो इतनी संग दिल है कि फिर भी उसको अपने भतीजे का ख्याल नहीं होता और बल्कि उल्टा वलीद की मंगेतर सबा के दिल में बातें वहम गुमान डाल देती है और साथ ही साथ उसकी खाला के दिल में भी वहम गुमान डालती है कि मनाहिल जो है उसके बेटे पर भी उसने अपना जादू चलाया था और आप मतलब वलीद के पर के पीछे पड़ गई है और उसकी माँ ने इसी वजह से तुम्हारे साथ जल्द अज जल्द उसकी मंगनी तय कर दी है और कोशिश यही करो कि तुम उससे उसको दूर रखो। यहाँ मनाहिल बेहोश पड़ी है, बीमार है। वलीद की माँ और वलीद उसके पास हैं, लेकिन पुप्पो जो है बस मनाहिल की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। उसे तो कुछ एहसास ही नहीं है, इतनी बर्बाद होकर भी उसे एहसास नहीं है। वो ये मनाहिल ही है जो कि पुप्पो का ख्याल रख रही है लेकिन फिर भी पुप्पो को इस बात की एहसास ही नहीं है और वो भी उसका इस बात का भी एहसास नहीं है कि वो तो अपने किए कभी भुगत रही है बिल्कुल मनाहिल की खुशियों की दुश्मन बनी है। न जाने मनाहिल के दिल में ये बात अभी एक सता ही रही होती है और उस बीमारी की सूरत में उसके दिल से यही आह निकल रही होती है कि पुप्पो मैंने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप मेरी खुशियाँ बर्बाद करती हैं, मुझे बख्श दें। यूँ कह रही थी कि वलीद और उसकी माँ ये सारी बातें उसके सुन लेती हैं। वलीद को काफ़ी अफसोस होता है कि जानवर भी इंसान पाल लेता है तो उससे भी इंसान को मोहब्बत हो जाती है, लेकिन पुप्पो इतनी संग दिल इंसान है कि वो मनाहिल के साथ इतनी ज़्यादती करती रही, बस उससे मुशक्क़तें करवाते रहीं क्योंकि मनाहिल की बात वो सुन चुका था कि उसने बस सारी ज़िंदगी मुशक्क़त ही की है और जो 2 वक्त की रोटी भी खाई है वो भी उस मशक्क़त के एहवस ही उसे मिली हैं। वलीद को इस बात का शिद्दत से अफसोस है और वो यही कहता है कि काश ये सारी बातें तुमने पहले ही शेयर कर लेती होती, क्योंकि वो जान चुका है कि सिर्फ मनाहिल जो है किस गिल्ट से वो वलीद से शादी से इनकार कर रही है। खैर इधर दूसरी जानिब जो कुछ पुप्पो कर रही है वो पीछे से उसके बेटे और बेटी से निकल भी रहा है साथ साथ, क्योंकि यहाँ जैन जो है वो बेघर होने वाला है और जैन जो है वो अपनी बीवी के इस तरह
फंस चुका है जाल में कि उसकी बीवी ने पहले तो उसे सब अपनों से दूर कर दिया, और फिर अब जब वो सबसे दूर हो चुका है तो अब उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल रही है और यही कहती है कि तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालती हूँ, और उसे तलाक़नामा देती है। तो ज़ैन उसे यही कहता है कि मैंने तुम्हारी खातिर सारे अपने रिश्तों को तोड़ दिया, नसब को छोड़ दिया, अब तुम मुझे छोड़ रही हो और यूँ बेसहारा करके निकाल रही हो, क्योंकि ज़ैन जानता है कि मैं बेघर हो चुका हूँ और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और ज़ाहिरी बात है, वो परदेश में रह रहा है और उसके पास कोई फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हिसार था तो उसे अपनी बीवी के पैसों पर ही था और उसी पर रंगराज कर रहा था, और उसी की खातिर उसने भी अपनी माँ को छोड़ दिया था, क्योंकि उसने अपनी माँ से ये कह चुका था कि मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। जिस पैसे की लालच में आके इसने ये सब कुछ किया, वही पैसा अब इसका दुश्मन बन गया और वो इसको बेघर और बेसहारा कर दिया और फिर से उस मकाम पर ला खड़ा कर दिया जिस मकाम पर वो पहले था। खैर, अब यहाँ दूसरी जानिब निम्मी जो है, निम्मी के साथ भी बहुत बुरा हो चुका है। निम्मी की माँ को अभी भी इस बात का एहसास नहीं है, फिर भी वो इस बात के पीछे पड़ी है कि वो किसी तरीके से शीबा को शादी के लिए राज़ी कर दे ताकि शीबा पैसों की डिमांड करना छोड़ दे। और उल्टा ये कहती है कि शीबा ने से इतने पैसे तुमने कैसे लिए और क्यों लिए और कहाँ खर्च कर दिए। तो वहीं पर हन्नान उसे यही कहता है कि आपने ये ज़्यादातर पैसे जो हैं वो सारी निम्मी की शादी पर खर्च कर दिए हैं और ये आप ही की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी वो हन्नान जो है वो फिर भी उल्टे रास्ते दिखाने से बाज नहीं आ रही है। अब ऐसा ऐसा करके यहाँ उन्हें उनका चेहरा जो है आईने में दिखा रही है ज़ारा जो है अब घबराती नहीं है और साथ ही साथ अपनी सास को ये आईना भी दिखा रही है। उसकी सास को ये जैसे ही कहती है कि ऐसा ही कुछ आप लोगों ने भी किया है किसी दूसरे की बेटी के साथ और ऐसा ही कुछ धोखा आपने भी दिया। उसकी सास उस पर भड़क उठती है तो वो यही कहती है कि आप लोग मेरे करोड़ों के कर्जदार हो, आप लोगों से मैं नहीं डरती और आप लोगों ने मुझे सब कुछ मेरा वापस लौटाना है, क्योंकि मैं सारा धोखा सारा नुकसान तो बर्दाश्त करूँगी लेकिन मेरी माँ की जो दुकानें हैं वो मुझे लौटानी होंगी, क्योंकि वो मेरी माँ के बुढ़ापे का सहारा है। और साथ ही साथ हन्नान को ये भी कहती है कि तुमने मुझे बहुत से धोखे दिए हैं, झूठ बोला है और तुमने मेरा सर अपने घर वालों के सामने नीचा कर दिया है, क्योंकि मैंने अभी अपनी इज़्ज़त से तुम्हारे साथ शादी की थी। मेरे घर वाले इस बात पर राज़ी नहीं थे और आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने अपनों की बात ना मानकर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। हन्नान और उसकी माँ जो है वो ज़ारा का मुंह देखते रह गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो तो चारों तरफ से फंस चुकी हैं। शीबा भी इनको धमकी दे चुकी है और वो ज़ारा को भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि शीबा से ज़्यादा वो ज़ारा के पैसों के कर्जदार है और ज़ारा ने अगर उनके खिलाफ़ FIR दर्ज कर दी तो वो पूरी तरह फंस जाएंगे। और आखिर में ये उड़ते हुए उससे में ये धमकी दे कर जाती है कि अगर आप लोगों ने मुझे वापस ना दी, मेरी चीज़ें मेरे दुकान वापस ना दी तो मैं आप लोगों पर केस कर दूँगी। दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। एक तरफ तो शीबा भी धमकी दे चुकी है और अब दूसरी तरफ ज़ारा धमकी दे रही है और इधर तीसरी तरफ अपनी ही बेटी खफा होकर और परेशानी के आलम में आ चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। दोनों माँ बेटों को अब कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन माँ अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। न जाने उसको कब इस बात का एहसास होगा कि उसने क्या किया है और जो कुछ किया था उसने उसके झोली में आप पर पड़ा है निम्मी की सूरत में, लेकिन न जाने इसको एहसास ही नहीं हो। वलीद अब भी ये चाहता है कि वो मनाहिल से शादी कर ले, क्योंकि वो मनाहिल को यही कहता है कि मैं तुम्हारी फ़िक्र अब भी अपने दिल से नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं तुमसे आज भी मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें आज भी तकलीफ़ में नहीं दे सकता। और काश तुमने मुझे अपनी तकलीफ़ का इज़हार तुमने मेरे सामने पहले से कर दिया होता तो आज हम दोनों एक दूसरे के साथ होते और हम दोनों मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से कभी जाने न देता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि क्योंकि वलीद जो है वो शुमंगनी कर चुका है और चूँकि वलीद एक हसासमंद इंसान है और वो किसी दूसरे की बेटी की ज़िंदगी हरगिज़ ख़राब नहीं करेगा। और यहाँ मनाहिल और वलीद अब कैसे एक होंगे। यहाँ उसकी मंगेतर सबा भी परेशान है, क्योंकि सबा भी मुझे कुछ बेहतर इंसान नहीं लगती, क्योंकि सबा भी जान चुकी है किसी हद तक कि वो वलीद और जो मनाहिल है वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वलीद की आंखों में वो मोहब्बत देख चुकी है मनाहिल के और मनाहिल की आंखों में वो मोहब्बत देख चुकी है वलीद के। खैर, उसके दिल में एक वसवसा सा डाल भी दिया है उसकी पुप्पो ने मनाहिल की, लेकिन ये तो अब सबा पर ही डिपेंड करता है। अगर सबा खुद ही इनकी ज़िंदगी से चली जाती है तो इन दोनों को एक कर सकती है। हो सकता है ऐसा भी हो कि सबा को ये एहसास हो जाए जब मनाहिल की ज़िंदगी के बारे में उसे सब पता चल जाए और पुप्पो की असलियत भी उसे पता चल जाए, तो हो सकता है कि सबा जो है ख़ुद जो है मनाहिल का हाथ जो है वलीद के हाथ में दे दे और उनकी ज़िंदगी से निकल जाए, क्योंकि सबा फ़िलहाल कुछ नहीं जानती। सबा तो फ़िलहाल इस गलतफहमी में है कि शायद वलीद अपनी मर्ज़ी से ये मंगनी कर रहा है, लेकिन वो भाम चुकी है वलीद की आंखों में
मनाहिल की मोहब्बत और पूछा अगर उसको पुप्पो के बारे में पता चल जाता है तो ऐसा हो सकता है कि वो पुप्पो को भी उसके किए का सबक दिलाए। सभी ने गेम खेली है पैसों की खातिर। पुप्पो ने गेम खेली पैसों की, उधर हन्नान ने और उसकी माँ ने भी गेम खेली पैसों की खातिर, और जैन ने छोड़ दिया अपनी माँ को पैसों की खातिर। सभी ने पैसों की खातिर सब कुछ कर दिया, सारे बुरे रास्ते इख्तियार कर ले, लेकिन अब सभी खाली हाथ रह चुके हैं। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा।